नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शरीर क्रिया, अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधीनगर। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया है। इन कंटिन्यूएशन विद दैट आज के लेक्चर में हम वर्क ऑफ ब्रीदिंग यह टॉपिक देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक है वर्क और दूसरा है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग मतलब क्या? तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, मतलब एयर को लंग्स के अंदर आना और लंग्स के बाहर जाना टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज विद इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये जो ब्रीदिंग का रोल क्या है? टू फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब अंदर का जो वातावरण है उसमें गैसियस को एक्सचेंज करने का काम ब्रीदिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। कौन से गैसेस होते हैं? तो ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज ये ब्रीदिंग का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है वर्क, वर्क मीन्स कार्य। लेकिन जब ये ब्रीदिंग प्रोसेस हैपन होती है उस वक्त कौन से ऐसे रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही में जब हम ब्रीदिंग करते हैं उस वक्त कौन से स्ट्रक्चर्स जो कि लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण ये ब्रीदिंग जो प्रोसेस होती है उसको अपोज किया जाता है या उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न किया जाता है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। दोस्तों, ये जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की, तो उसमें भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है और एनर्जी लगने के बाद ही ब्रीदिंग प्रोसेस कुछ जगह पे होती है। हमें पता है कि जो इंस्पिरेशन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है और जो एक्सपिरेशन होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तब कुछ मात्रा में एनर्जी हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनको लगती है और इस तरह से हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस पूरी होती है। तो उसे ही हम अब एक एक करके देखेंगे। वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज द वर्क डन बाय रेस्पिरेटरी मसल ड्यूरिंग ब्रीदिंग टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इन थोरैक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या है? इट इज़ द वर्क डन बाय रेस्पिरेटरी मसल, मतलब रेस्पिरेटरी मसल के द्वारा जो वर्क किया जाता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग होते समय रेस्पिरेटरी मसल्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है। किस लिए वर्क किया जाता है रेस्पिरेटरी मसल की तरफ से? टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इन थोरैक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। जब ब्रीदिंग यह प्रोसेस हैपन होती है या ब्रीदिंग प्रोसेस चालू होती है उस वक्त रेस्पिरेटरी मसल की तरफ से कुछ वर्क किया जाता है। किस लिए वर्क किया जाता है? क्योंकि उन्हें रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है और जो थोरैक्स का रीजन है वहाँ से कुछ रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब उनका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होती है। तो वो बाधा के ऊपर ओवरकम करने के लिए या जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसे ओवरकम करने के लिए रेस्पिरेटरी मसल्स की तरफ से जो वर्क किया जाता है उसे वर्क ऑफ ब्रीदिंग कहा जाता है। तो डेफिनेशन को फिर से पढ़ेंगे हम। वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज द वर्क डन बाय रेस्पिरेटरी मसल ड्यूरिंग ब्रीदिंग टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इन थोरैक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो आगे हम देखेंगे वर्क डन बाय रेस्पिरेटरी मसल। तो ये जो वर्क डन जो कंसेप्ट आई है वर्क ऑफ ब्रीदिंग में, तो वर्क डन बाय रेस्पिरेटरी मसल, तो एक्चुअली वर्क ऑफ ब्रीदिंग में सबसे महत्वपूर्ण रोल रेस्पिरेटरी मसल का ही है। तो उनका जो वर्क होता है वो किस तरह से होता है उसे अब हम देखेंगे। ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। जैसे हमें पता है कि इंस्पिरेशन ये एक्टिव प्रोसेस होती है एंड द एक्सपिरेशन इज द पैसिव प्रोसेस, और जो ये एक्सपिरेशन प्रोसेस होती है वो पैसिव प्रोसेस होती है। सो ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी मसल परफॉर्म द वर्क ओनली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड नॉट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो जब क्वाइट ब्रीदिंग होता है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में जब ब्रीदिंग होता है या व्यक्ति शांत एक जगह पे बैठा है और उसका जब ब्रीदिंग होता है उस वक्त क्या होता है? रेस्पिरेटरी मसल परफॉर्म्स द वर्क ओनली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। उस वक्त जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं वो कब काम करते हैं? जब इंस्पिरेशन होता है, मतलब जब इंस्पिरेटरी प्रोसीजर होती है या इंस्पिरेटरी प्रोसेस होती है या इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है
उस वक्त ही हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स काम करते हैं एंड नॉट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो ऑटोमेटिकली जब इंस्पायर करेंगे रेस्पिरेटरी मसल्स एक्सपांड होते हैं या स्ट्रेच होते हैं, और जब एक्सपिरेशन करते हैं तो वो फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं उस वक्त ही हमारे ब्रीदिंग मसल या रेस्पिरेटरी मसल्स काम करते हैं, और ड्यूरिंग एक्सपिरेशन दे डू नॉट वर्क। तो इसको हम फिर से पढ़ेंगे। ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस एंड द एक्सपिरेशन इज पैसिव प्रोसेस। ठीक है, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस होती है। और जब क्वाइट ब्रीदिंग होती है, मतलब व्यक्ति शांत बैठा है, उस वक्त जो ब्रीदिंग होती है उसमें रेस्पिरेटरी मसल परफॉर्म वर्क ओनली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। मतलब जब इंस्पिरेशन करते हैं उसी वक्त हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल होते हैं वो काम करते हैं, एक्सपिरेशन में वो काम नहीं करते। ठीक है, अब जो एनर्जी लगती है रेस्पिरेटरी मसल की उसके बारे में हम देखेंगे। ड्यूरिंग द वर्क ऑफ ब्रीदिंग द एनर्जी इज यूटिलाइज टू ओवरकम 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो रेस्पिरेटरी मसल का काम चल रहा है तो वो अपना काम कर रहे हैं तो उनको एनर्जी की भी ज़रूरत है। तो ये जो एनर्जी की ज़रूरत उन्हें क्यों पड़ती है, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या फिर कुछ इलास्टिक रेजिस्टेंस आता है या फिर सम नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस, ये 3 तरह के रेजिस्टेंस हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनको महसूस होते हैं या उनको वो अनुभव करते हैं इनका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। तो उस पे ओवरकम करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, उनको ओवरकम करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसे फिर से पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द वर्क ऑफ ब्रीदिंग द एनर्जी इज यूटिलाइज टू ओवरकम 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। 3 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। पहला होता है एयरवे रेजिस्टेंस, दूसरा होता है इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग एंड थोरैक्स, और थर्ड जो टाइप है वो है नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 तरह के रेजिस्टेंस है। पहला है एयरवे रेजिस्टेंस, दूसरा है इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ थोरैक्स एंड लंग, और थर्ड इज नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस। तो उसे अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अब हम एयरवे रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। जब दोस्तों ऐसे अज्यूम करो, जब एनवायरनमेंट से एयर हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो ये पूरा एयरवे है। एयरवे मतलब जहाँ से हवा जाने वाली है, हवा मतलब एनवायरनमेंट से हवा लंग्स या ब्रोंक्यूल्स की तरफ जाने वाली है। इन बिटवीन उन्हें जो रेजिस्टेंस महसूस होता है उसे एयरवे रेजिस्टेंस कहता है। तो जो एनवायरनमेंट की हवा एंटर कैसे होती है, थ्रू नॉस्ट्रिल, थ्रू फेरिंग्स, थ्रू ट्रकिया टूवर्ड्स द ब्रोंक्यूल्स, ऐसे ये एनवायरमेंटल एयर एंटर करती है। तो जब ये एनवायरमेंटल एयर पास होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो उसे जो रेजिस्टेंस महसूस होता है या जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाता है उसे हम एयरवे रेजिस्टेंस कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन हम फिर से पढ़ेंगे। एयरवे रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ से जो एयर को या एयरवे को जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसे हम एयरवे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ड्यूरिंग ब्रोंक्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन विच इंक्रीजेस द वर्क डन बाय द मसल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कब उत्पन्न होता है, ड्यूरिंग ब्रोंक्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन। जब ब्रोंक्यूलर कॉन्स्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है उस वक्त सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। तो जब ज़्यादा रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा तो मसल को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और मसल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसलिए उनको एनर्जी की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि विच इंक्रीजेस द वर्क डन बाय द मसल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, तो वर्क डन ज़्यादा लगेगा क्योंकि एयर को इजीली आगे ढकेलना भी है टूवर्ड्स ब्रोंक्यूल्स, इसलिए वर्क डन ज़्यादा होता है। विच इंक्रीजेस वर्क डन बाय मसल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, मतलब वहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी या मसल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उस समय एनर्जी की भी ज़रूरत लगती है। वर्क डन टू ओवरकम द एयरवे रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड एयरवे रेजिस्टेंट वर्क। अब जो वर्क डन होगा मतलब
एयरवे में रेजिस्टेंस आया, उस पे ओवरकम किया, मतलब अच्छी तरह से एयर को आगे भेजा टूवर्ड्स एल्वियोलाई और टूवर्ड्स ब्रोंकियोल्स। तो ये जो वर्क कंप्लीट किया है या वर्क डन हुआ है टू ओवरकम द एयरवे रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज एयरवे रेजिस्टेंस वर्क। ठीक है, एयरवे रेजिस्टेंस वर्क मतलब क्या, मसल की तरफ से अच्छी तरह से काम किया है टू मूव एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसे हम कहेंगे एयरवे रेजिस्टेंस वर्क। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स। दोस्तों हम ये जो देख रहे हैं, हमें पता है कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग में रेस्पिरेटरी मसल्स को ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल करने के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस उत्पन्न होते हैं। उनमें से ही अब हम देखेंगे इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स। तो दोस्तों जब लंग्स और थोरैक्स को एक्सपांड करना होता है तो एक्सपांड होने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि उनमें लंग्स में इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होती है जिनके कारण वो अपने शेप में रहने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन लंग्स का एक्सपांड होना भी ज़रूरी है या थोरैसिक कैविटी का एक्सपांड होना भी बहुत ज़रूरी है फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस। तो ये लंग्स का एक्सपांशन या थोरैक्स का एक्सपांशन करने के लिए वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये जो वर्क डन होता है या फिर जो मसल की एक्टिविटी होती है टू ओवरकम द इलास्टिक रेजिस्टेंस, मतलब ये जो लंग्स और थोरैसिक कैविटी की तरफ से जो इलास्टिक रेजिस्टेंस आ रहा है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन होता है उसे कहते हैं कंप्लायंस वर्क। दोस्तों हमें कंप्लायंस पता है, कंप्लायंस की डेफिनेशन पता है कि कंप्लायंस क्या होता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लंग एंड थोरैक्स टू एक्सपांड या एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स इज नोन एज कंप्लायंस। तो दोस्तों ये जो इलास्टिक रेजिस्टेंस हमें आ रहा है कहाँ से, लंग्स एंड थोरैक्स में, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे कहते हैं कंप्लायंस वर्क। तो उसे हम फिर से पढ़ेंगे, वर्क डन टू ओवरकम दिस इलास्टिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंप्लायंस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें याद रखनी है। सबसे पहले कि लंग्स और थोरैक्स को अगर एक्सपांड होना है तो वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है मसल को टू ओवरकम द विस्कोसिटी ऑफ लंग टिश्यू एंड टिश्यू ऑफ थोरैसिक केज। मतलब थोरैसिक केज में जो टिश्यूज़ है या फिर लंग्स में जो टिश्यूज़ है उनमें विस्कोसिटी होती है, और ये विस्कोसिटी को अगर ओवरकम करेंगे या उस पर हम विक्ट्री हासिल करेंगे उसी वक्त ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल तरीके से हो सकती है। तो वहाँ यहाँ पे भी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है टू ओवरकम द विस्कोसिटी ऑफ लंग टिश्यू एंड द टिश्यू ऑफ थोरैसिक केज। यहाँ पे जो लंग की तरफ से काम किया जाता है टू ओवरकम द विस्कस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज टिश्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वर्क, उसे हम टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क कहते हैं। तो दोस्तों इसे हमने समझा, इसे अब हम पढ़ेंगे। एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कोसिटी ऑफ द लंग टिश्यू एंड टिश्यू ऑफ द थोरैसिक केज। मतलब एनर्जी लगती है कहाँ पे, टू ओवरकम द विस्कोसिटी ऑफ लंग टिश्यू एंड टिश्यू ऑफ द थोरैसिक केज। एनर्जी किसको लगेगी, तो लगती है रेस्पिरेटरी मसल्स को फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। और वर्क डन टू ओवरकम दिस विस्कस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। तो जो वर्क डन हो रहा है किसकी तरफ से, रेस्पिरेटरी मसल्स की तरफ से, टू ओवरकम व्हाट, द विस्कस रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। Above factors are explained by the curve that shows the relation between lung volume and pleural pressure। तो यहाँ पे एक डायग्राम बताई गई है जिसमें हम देख सकते हैं किस तरह से वर्क ऑफ ब्रीदिंग किया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग की डेफिनेशन हमें याद रखनी है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग इज द वर्क डन बाय रेस्पिरेटरी मसल ड्यूरिंग ब्रीदिंग टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इन थोरैक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो इसका मतलब हमें रेस्पिरेटरी मसल की तरफ मोर कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉम्प्लायंस वर्क के बारे में दिखाया है, साथ ही में टिश्यू रेजिस्टेंस जो हमने देखा कि जो विस्कोसिटी होती है, कहाँ पे होती है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी प्रेजेंट रहती है लंग्स टिश्यू में, या फिर विस्कोसिटी प्रेजेंट रहती है थोरैसिक केज में। तो विस्कोसिटी को ओवरकम करने के लिए जो रेजिस्टेंस या जो वर्क डन किया जाता है उसे हम टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क कहते हैं।
देन कॉम्प्लायंस वर्क के बारे में भी हमें पता है कि जो इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग एंड थोरैक्स की तरफ से अप्लाई किया जाता है उसको ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लायंस वर्क। और यहाँ पे पिंक में जो बताया गया है वो है एयरवे रेजिस्टेंस वर्क। तो एयरवे रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा हमने कि जो एयरवे जो पैसेज होता है वहाँ पे भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ से जो रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाता है उसे ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसे हम कहते हैं एयरवे रेजिस्टेंस वर्क। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक थोड़े से डिफ़िकल्ट है लेकिन आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू।